हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? होप करते हो कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, फिर से एक नए व्लॉग के साथ और नए दिन की शुरुआत। सुबह के अभी 6 बज चुके हैं। मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ। 5 साढ़े 4 बजे उठ गई थी। फिर उसके बाद पोछा ओछा ऐसी झाड़ू पोछा नहाने के बाद अभी सारा काम हो चुका है। मतलब नहाना धोना हो चुका है। अब मैंने बनाना है नाश्ता। तो भावना नहा रही है। तो आज हमारे घर में कुछ खास होने वाला है। पूरे 5 साल बाद कुछ खास होने वाला है हमारे घर पे। तो इसके पापा तो है नहीं, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। और ऐसा भी होता है दोस्तों कि एक ही सरकारी जॉब वाले और आर्मी वाले ही अपने सारे मतलब त्योहार छोड़ते हैं। जो सेफ लाइफ होती है ना, जो होटल में जॉब कर रहे हैं ना, वो भी सब कुछ छोड़ देते हैं। मतलब जो उनकी बच्चों की खुशी सब चीज़ें उनसे भी छूट ही जाती हैं। तो फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा नहा धो के। तो फिलहाल हलवा बनाते हैं पहले, उसके बाद फिर आटा गूँथ के पूरियाँ बनानी है, फिर रोटी वोटी बनाएंगे। थोड़ी पूरियाँ बनाएंगे, थोड़ी रोटी बनाएंगे। फिलहाल अभी मैं चाय भी बना रही हूँ साथ में। सुबह एक बार 4:30 बजे सभी लोगों को चाय दे दी थी, तो अब दोबारा से चाय देते हैं। देखो गाजर का हलवा बन रहा है, यहाँ पर चाय बोल रही है और यहाँ पर सफाई की मैंने। तो कुछ खास होने वाला है तो आपको दिखाएंगे आगे को क्या खास होने वाला है। और पूरी के लिए मैंने यहाँ पर आटा रख दिया है, तो फटाफट से चाय बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी सारा काम हो चुका है और अब करते हैं तैयारी तैयार होने की। तो अब हम लोग भी रेडी हो जाते हैं। और आज इसके पापा की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्या ही बताऊँ। मतलब उनके बिना ही मैंने हर एक काम करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि उनको छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा काम है और फिर 3-4 दिन का रास्ता है, तो इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं अभी। और छुट्टी के लिए तो अप्लाई किया था बट मिली नहीं उनको। ऐसा नहीं होता यार दोस्तों की, मतलब एक ही आर्मी वालों को ही छुट्टी नहीं मिलती, सरकारी जॉब वालों को ही छुट्टी नहीं मिलती। होटल वालों का भी लाइफ में बहुत ज़्यादा गंदी लाइफ होती है होटल वालों की भी। और हमको भी ना सालों साल 1.5 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है कि कब आए करके। और देखो ना, अभी मेरा छोटा बेटा हुआ था तब भी इसके पापा नहीं थे, और आज भी शुभ घड़ी है, आज भी इसके पापा नहीं आए हैं। तो कोई बात नहीं, इसके चाचा और चाची बैठेंगे पूजा पाठ में। दोस्तों, आज वो दिन आ ही गया है। आज मेरे बड़े बेटे के ना बाल कटाई है, मतलब उसके बाल काटने हैं आज। पूरे आज 5 साल में मैं उसके बाल काट रही हूँ। बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि 5 साल तक मैंने उसके बाल बनाए थे ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बट एक चीज़ तो ये था कि जब भी मैं उसके बाल बनाती थी ना, वो बहुत ज़्यादा रोता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती थी। जितनी बार उसको तकलीफ़ होती थी ना, मुझे भी तकलीफ़ होती थी। तो बट कोई बात नहीं, आज वो दिन आ ही गया है, वो शुभ घड़ी आ ही गई है। तो आज मैं अपने पुत्रों की ना बाल काटूंगी। मतलब पंडित जी बुलाए हैं हम लोगों ने। और फिर उसके बाद शाम को ना मेरे छोटे बेटे की होने की खुशी में पार्टी भी रखी हुई है मैंने। और फिलहाल माघ का महीना भी है, बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है, शुभ महीना है। और मेरा बॉय यहाँ पर बैठा हुआ है। इनकी तो हालत ख़राब हो रखी है जुकाम से। कैसा हो रखा है देखो तो, कैसा लग रहा है आज आपको? नोजी देखो तो, आज आपको कैसा लग रहा है? बताओ फिर। कुछ नहीं है दोस्तों, इसके शरीर में जैसा हो गया है, क्या ही बताऊं। ये इतना कमजोर, ना खाता है ना पीता है। कैसा लग रहा है बेटा आपको? अच्छा लग रहा है ना? आज आपके बाल काटेंगे ना? हाँ। तो अब गाइस फटाफट से रेडी हो जाते हैं, अभी बहुत सो रखा है, तब तक रेडी हो जाते हैं हम लोग। तो दोस्तों, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने जो हमारे कुमाऊनी रीति रिवाज के हिसाब से जितने भी ज्वेलरी है ना, वो सब पहन ली है मैंने। हाथों में पोछे भी डाल दिए हैं और जितने मेरे पास ज्वेलरी है ना, वो सब पहन ली है। क्योंकि अब पाठ के लिए ना मुझे देवर जी लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरे बेटे के बाल काटने हैं, तो इस वजह से। तो फिलहाल अभी हम लोग तो रेडी हो चुके हैं और छोटू भी उठ चुका है। तो अब एक यहाँ से मैंने चटाई निकालनी है, वो मंदिर पर रखना है, उसको करती हूँ पहले, उसको रखती हूँ। और जो भी होगा आप लोगों को शेयर करूँगी, आपके साथ जरूर शेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। और मेरी भी ना मेमोरीज बन जाएगी, क्योंकि जब कभी बच्चे बड़े होंगे ना तो देखेंगे, जब थोड़े से बड़े होंगे, मतलब 11, 12, 13, 15, 16 साल के होंगे ना, तो मेमोरी देखेंगे। तो फिलहाल अब काम करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पंडित जी भी आ चुके हैं और अब पूजा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। देवान से इधर इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा आगे आगे आओ थोड़ा। हाँ, तो अब पूजा पाठ रेडी।
शंभद संतु सर्वदा समत्मा दुर्गा बाबा दुष्ट सत्वा दुर्जवा तमा सर्वारोग्य पुष्पितो भक्तो भवितो तब अब ढीले कर देना कैसे रखते हैं यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे तावत् जीवति बालकः यत्कृपां तब हम वंदे। ये बाबा जो खोल दिया फिर अब बर्थडे दिन पर जा तो जाते हैं आचम्यं विरायो ओम श्री गणेशाय नमः इष्ट देवताय नमः गद्यमा गद्यमीस कुल देवताय नमः 33 कोटि देवी देवताय नमो नमः। पुष्पं गृहीत्वा फूल पकड़वे हाथ जोड़िया हरि ओम पार्थ्यांतासरष्टदेवी महद्भूतवायुषं देवताराम असुर अग्निगामिद्रां संख्यां वृद्ध सर्वेन्द्र वामहे अङ्गहो मुञ्चमाग्रीशं हयं चं स्वस्तादरे मनीषा ताशुरतुर्वाणी शरणं प्रबद्धे स्वस्ति संवाहिनो आसुनां सुमांगल्यं दधातु चढ़ा लिया फिर फूल पकड़ दे हाथ जोड़ लिया ओम आनो भद्राः कृतो जंतुरवधा शुभां कल्याणम भवन्तु फूल पकड़ दे हाथ जोड़ लिया गणेश जी भगवान ने ध्यान कर लिया हरि ओम शुंका चैदंतश कपलो गज कर्णिका लंबोदरश वित्तो विघ्ननाशो विनायकौ धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशे तानि नामानि यपठे शृणुयान्दवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेता संग्रामे संकटे च गौ विघ्न तस् न जायते विघ्न बल्ली कुठारायो श्रीगणाधिपते नमः श्रीमान महामंगल मूर्ते नमः। फूल पकड़वे हाथ जोड़िया नौ दुर्गा मैया ध्यान कर लिया प्रथमां शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडिता चतुर्थकं पंचमां नमो नमः चढ़ा दिया फूल पकड़वे फिर हाथ जोड़िया हनुमान जी भगवान ने ध्यान कर लिया ओम मनो जपम मारत तुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठां वाता तमजपानरियूथमोक्षां श्रीराम दूतं शरणं प्रपदा वृतमानगो श्वेतवे इष्टदेव राधेवाय इष्ट देवी कुल देवताये नमः इष्ट कालशण देवताये नमः। नमस्कार ओम गणाधिपाय नमः ओम उमा पुत्र नमस्तेस्तु उमा पुत्राय नमः ओम अगन्नाशाय नमस्तेस्तु अगन्नाशाय नमः ओम एक दंत नमस्तेस्तु एक दंताय नमः ओम उमा पुत्र नमस्तेस्तु उमा पुत्राय नमः ओम अगन्नाशाय नमस्तेस्तु अगन्नाशाय नमः ओम इवक्त्राय नमस्तेस्तु इवक्त्राय नमः ओम गणाधिप नमस्ते शब्द है आत्मदिव्या शब्द चढ़ा जल ओम उमा पुत्र नमस्ते तु उमा पुत्राय नमो नमः। ओम खड्गाय नमः ओम खड्गाय नमः फूल ओम खड्गाय नमो नमः ततो निराजनम शंकरं प्रिय सर्वदा भक्त्या महातीर्थं मया दत्तं परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम जय जय चंद्रादित्यो विद्युत अग्नि तथा च तमो जय 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 चंद्रादित्यो विद्युत अग्नि तथा च तुम लगा पानी ततुष्मि दिवाकरः कभी लगाते हैं लगाते हैं दद्दा को लगाते हैं विद्युत अग्नि तथा च तमोर शिष्ट तन पकड़ेंगे बैठ जाके देना तू मामा बैठो
तो गाइस अंदर हल्दी लगाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर पे। देवांश के अपना बाल अच्छे से काटने थे। तो यहाँ पर हमारे जेठ जी लगते हैं, तो ये काटे थे देवांश के बाल। और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और अजीब भी लग रहा था, क्योंकि इतने सालों तक ना मैंने इन बालों को हमेशा कभी बाल बनाए, कभी कुछ किया। और जब मैं बाल बनाती थी ना, मेरा देवांश बहुत रोता था दोस्तों। और उस टाइम पर मैं सोचती थी यार कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो इतने साल तक बाल रख दिए। तो फिलहाल आज वो शुभ घड़ी आई गई थी और देवांश के बाल हम लोग काट ही रहे थे। तो बाल अब कट ही गए थे, थोड़े बहुत बचे हुए थे। ऊपर से हम लोग ना आंचल कर रहे थे, क्योंकि आंचल करना भी ज़रूरी था बच्चे के सर पे। तो दोनों देवरानी जेठानी खड़े होके आंचल कर रहे थे। और यहाँ पर इसकी बुआ ने भी पिछौड़ा पहना था और येलो कपड़े पहने थे। तो बुआ जितने भी बाल हैं सारे समेट रहे थे। फिर उसके बाद बाल सब कट गए थे, थोड़े बाल रखते हैं दोस्तों, तो थोड़े बहुत रखे थे वहाँ पे। और देवांश को इतनी ज़्यादा खुजली लग रही थी और गुदगुदी भी लग रही थी। उसको बोला था कि मत काटो, काटने नहीं दे रहा था अच्छे से। तो फिर भी हमने बोला कि कुछ ही नहीं होता है, काट ले। तो देवांश के बाल यहाँ पर काटे हुए थे और वीडियोग्राफर थे मेरे देवर जी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा और साउंड आ रही थी, जो कि मतलब सभी लोग बोल रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कुछ इस तरह से मैं बता दूँ आप लोगों को। तो फिलहाल यहाँ पर से मशीन से सारे बाल कट गए थे देवांश के। और खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट एक दुख था कि इसके पापा नहीं थे। तो इस वजह से वह भी सोया हुआ था थोड़ी देर के लिए, बहुत परेशान कर रहा था, तो सो गया था। उसके बाद हम लोग आराम से इसके बाल काटने में लगे हुए थे। तो बाल सब कट गए थे। और देखो कैसा लग रहा है इसका सर, इतना गोरा लग रहा था इसका सर ना, क्या ही बताएं। और होता ही है ना, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा देर तक रह जाती है फिर उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हो जाए तो अजीब लगता है। अब मैंने तो सोचा था कि देवांश मतलब बाल काटने के बाद कैसा जो लगेगा, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाल काटने के बाद भी गोरा चिट्टा दिख रहा था, किसी की नज़र ना लगे मेरे बेटे को। थोड़ी सी दिक्कत है बस चश्मे की, जब चश्मा पहनता है तो अजीब सा लगता है मुझे, बट किस्मत का क्या ही दोष, क्या ही बोले। तो फिलहाल अभी बाल कटे थे और देवर जी बता रहे थे कि इसके जितने भी हैं सब टकला कर दो और अच्छे से। फिर उसके बाद हम दोनों देवरानी जेठानी ना बहू को नहलाने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर देवांश को नहला रहे थे और मुझे ना अजीब लग रहा था, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है करके। सब लोग हंस भी रहे थे, बोल रहे थे कि तुझे कैसे समझ नहीं आ रहा है। होता है ना जब अपना कुछ भी काम वाम होता है ना, तो अजीब लगता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करें करके। तो हम थोड़ा बहुत लगा रहे थे इस पर साबुन ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद इसको कपड़े पहनाने थे। और बाहर धूप तो आई थी बट ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे बेटे को। तो फिलहाल यहाँ पर हमने तौले से इसके वो किया। फिर उसके बाद हम दोनों ने इसके कपड़े वपड़े पहनाने के बाद अंदर आ गए थे। अंदर फिर इसके सर पे बना रहे थे वास्तु, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक बोलते हैं, पता नहीं क्या ऐसे ही बोलते हैं, स्वास्तिक बोलते हैं, कुछ इस तरीके से ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता देना, क्योंकि अभी मुंह में नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बना रहे थे और इसको इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था ना, क्या ही बताएं। तो अब आप लोग ना आगे को देखें। भद्रम पश्ये देवहितं यदाविनं शुभं समस्तु शुभं कल्याणं भवन्तु शुभं कल्याणं भवन्तु। जय बोलो। इधर देख, ऊपर को देख, ऊपर। भद्रमस्तु शिवेन्तास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तत्वा सदा देवा संपदः सन्तु सर्वदा शपथना दुर्गा पापा दुष्टशत्वा द्रुदवा तमालपत्रमालोक्यम् आयुष्मान भवः चिरंजीवी भवः दीर्घायु वज्रनव खूब होशियार रक्षे मांचल जन्म रक्षा सुरक्षा कोई याद चलो देना yung pagsunod din yung pagdalde mo din pare.
तो दोस्तों फ़िलहाल अभी मेरे बेटे का मुंडन संस्कार भी हो चुका है और आज बहुत टाइम बाद मुंडन संस्कार हो गया है, तो अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल अब नाश्ता करते हैं, 11 बज चुका है। फिर उसके बाद शाम को पार्टी भी है, तो पार्टी में भी फिर लेट हो जाता है। तो अभी आलू भी नहीं रखे हमने उबालने के लिए, तो फटाफट से अब नाश्ता करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर जाके और काम करेंगे। तो गाइस सारा काम करने के बाद अभी हम लोग करें नाश्ता। नाश्ते में है रायता, रोटी, आलू पनीर की सब्जी, हलवा, पूरी, सूजी और पकौड़े, इतनी चीज़ें। तो सभी लोगों को निमंत्रण दिया, फिर उसके बाद अभी खाना बना के खाना भी खा लिया है, कपड़े वपड़े धोने थे और सब काम हो चुके हैं। दिन के 2 बज चुके हैं। अब फिलहाल बर्तन धोने हैं और झाड़ू लगाना है किचन में, और बाहर अलग काम चल रहा है। बाहर क्या काम चल रहा है मैं अभी दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं बर्तन धो के झाड़ू लगा लेती हूँ अंदर, फिर उसके बाद बाहर का ही काम है। और ऐसे होता है यार, जब अपने घर पे एक छोटा सा भी काम होता है ना, बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है, मतलब जल्दी करना पड़ता है। तो अभी आपको दिखाते हैं बाहर क्या क्या काम चल रहा है और क्या क्या आज बन रहा है। मैं यहाँ पर फिलहाल भौ का दूध गर्म कर रही हूँ, भौ को सुला दिया है और बर्तन धोते हैं फटाफट से। तो अभी यहाँ पर सभी लोग आलू छील रहे हैं, थोड़े बहुत बच गए, सारे छील दिए हैं और आलू काटने में लगे हैं सभी लोग। ये तो हमारे पहलाद का यहाँ पर गुस्सा करते हुए, और मैं वीडियो बना रही हूँ तो इनको गुस्सा आ रहा है थोड़ा बहुत, ये तो चलता है।